खबर रायबरेली से है, जहां भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होकर गृह जनपद पहुंचे सैनिक का हुआ भव्य स्वागत। लालगंज रायबरेली में भारतीय थल सेना की 20वीं राजपुताना राइफल से गौरवपूर्ण सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होकर अपने गृह क्षेत्र पहुंचे सैनिक सुरजीत सिंह का सोमवार को लालगंज स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। क्षेत्रवासियों, परिजनों और शुभचिंतकों ने फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन करते हुए उनके राष्ट्र सेवा के योगदान को नमन किया। सुरजीत सिंह ने वर्ष 2000 में भारतीय सेना में अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी। लगभग 26 वर्ष 28 दिन की गौरवशाली और निष्कलंक सेवा के उपरांत वो 31 मई 2026 को सेवानिवृत्त हुए। उनके आगमन पर आयोजित स्वागत एवं तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। देशभक्ति के नारों और बैंड बाजों के बीच उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि सैनिक देश की सुरक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करते हैं। ऐसे वीर जवानों का सम्मान समाज का कर्तव्य है। सुरजीत सिंह की सेवाएं युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कार्यक्रम के विशेष स्वागतकर्ता हर्षित सिंह ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि परिवार एवं क्षेत्र के लिए ये गौरव का क्षण है। स्वागत समारोह के बाद तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करी। कार्यक्रम के अंत में सुरजीत सिंह को स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। देखिए रिपोर्ट संवाददाता निखिल पांडे के साथ। सर, क्या परिचय है सर? सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बता दें। गोपालपुर निवासी मैं राइफल्स में देश की सेवा कर रहा था। इस राजपाल राइफल्स देश की बहुत बड़ी सेना है। कहीं भी दुश्मन से मुकाबला करने के लिए डटकर मुकाबला करते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या चीनी हो। कभी दुश्मन को देश की सेवा करके इतने वर्षों बाद अपने घर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं देश की सेवा करके वापिस अपने परिवार, गांव, समाज, शहर में वापिस आया। मेरे को बहुत खुशी हो रही है। इससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं होगी। मैं आप सबको कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा आप सबके समाज में मिलजुल कर कंधे से कंधे मिलाकर मैं हमेशा चलूंगा। देश की सेवा हमने 26 साल की है। अभी हमारी जितना भी समय हमारे पास है, मैं अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने घर का सेवा करना चाहता हूँ। सरहद पर सेवा के दौरान ऐसी कौन सी बात है जो आज भी आपको सबसे ज्यादा याद है? सरहद पर सबसे बड़ा काम था, नौशेरा सेक्टर के अंदर था। सबसे पहली पोस्ट हमारी थी। वहाँ भारत और पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत ही नजदीक था। 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर के दायरे थे। उनका फायर कभी भी सुबह, रात, दिन किसी समय फायर होता था और फायर जैसे शुरू होता था तो हमारा काम था खत्म करना, हमेशा दुश्मन को दबाना, दुश्मन ताकि हमारे देश का नुकसान न करने पाए, चाहे वो एमपी हो, युवा पीढ़ी को देशभक्ति अनुशासन के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं नई पीढ़ी को मैं यही बोलता हूँ कि देश की सेवा सबसे बड़ा सेवा है। सबसे बड़ी सेवा मानवता की सेवा है, दूसरा देशभक्ति की सेवा है। मैं पूरे समाज से, पूरे नवयुवक से, पूरे सभी बच्चों से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि सेना में जाए। सेना जैसी संस्था कोई भी नहीं है। वर्दी बहुत अच्छी है, देश की वर्दी इंडियन आर्मी से बेस्ट वर्दी कोई भी नहीं है। और इंडियन आर्मी में वो भी पैदल सेना जो है वो सबसे बढ़िया है। ये हम दुश्मन के करीब से करीब जाकर मुकाबला करते हैं। दुश्मन कभी भी मिलेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। यदि देश सेवा के लिए दोबारा मौका मिले तो क्या आप वर्दी पहनना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं अपने लास्ट सांस तक, जब तक मेरी जिंदगी है, मेरे को कभी भी दिखाया जाएगा तो मैं देश पर अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। यह यात्रा आज रेलवे स्टेशन कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? हम ये यात्रा सबसे पहले आज सोमवार का दिन है, जो मालेश्वर बाबा का दर्शन करेंगे। मालेश्वर दर्शन करने के बाद मैं वापिस हनुमान मंदिर आऊंगा। हनुमान मंदिर के बाद
पेट्रोल टंकी का जो अपना चौक है, चौक है, उसे मैं पहुंचूंगा। उसके बाद मैं मरौला होकर काली जीवन मंदिर में जाऊंगा। काली जीवन मंदिर के बाद मैं अमृत मंदिर होते हुए कंडिया में मुक्ता माई का दर्शन करूंगा। मुक्ता माई का दर्शन करने के बाद में मैं एक बार फिर वापस दर्शन करूंगा। जयसिंहपुर होकर मैं शाहपुर सीता माई का दर्शन करूंगा। वहां से हरिपुर होते हुए जी चौक होते अन्नपूर्णा माता का दर्शन करूंगा। और अन्नपूर्णा माता का दर्शन करने के बाद मैं यहाँ पे बुढ़िया माई जो हमने गाँव में परिवार ने समाज ने सब लोग मिलकर बुढ़िया माई मंदिर का स्थापना किया और माता जी का दर्शन करूंगा। फिर उसके बाद मैं महादेव बाबा का दर्शन करूंगा। वापिस मैं अपनी जन्मभूमि गाँव गोपालपुर जो हमारा घर है उससे मैं एंट्री करूंगा। उसके बाद मैं वापिस लालगंज अपना जो नया घर बना है साकेत नगर में वहाँ वापस अपना सबका जलपान का वहाँ पे बंदोबस्त है और रास्ते के अपना जो भी